Hello and welcome, my dear student. Today's daily news analysis for the Arunachal Times, date 11 December 2025 को हम लोग स्टार्ट करेंगे. So जो first news है, this is जो first page है, ये introduction page है of the person जो news analysis लेता है, that is me. And the first news. So the first news is regarding the International Human Rights Day observed. So ये page जो है, ये जो news है extract से लिया गया है और यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन डे ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया है. ये डे को ऑब्जर्व किया है जो कि 77 ह्यूमन इंटरनेशनल डे अंडर द थीम. ये थीम को आप लोग याद रखिए. एग्जाम में ज़्यादातर ह्यूमन जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे हो गया, उसका जो थीम होता है उसको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है. तो इसलिए याद रखिए 77 ह्यूमन इंटरनेशनल जो डे रखा है, उसका ह्यूमन राइट्स जो डे ऑब्जर्व किया है उसका थीम है ह्यूमन राइट्स आवर डेली एसेंशियल्स. ये थीम को याद रखिए फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है. सो यहाँ में द स्पीकर हैव एम्फसाइज अबाउट द moral duty of the citizen to uphold the human rights. Human rights को uphold करना, साथ ही साथ एक daily commitment for the fairness, dignity and human conduct को वो emphasize किया है. ठीक है. तो इसमें आपका जो ह्यूमन राइट्स में इसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, साथ ही साथ उसका रीएफर्मेशन, ह्यूमन राइट एज द यूनिवर्सल इनएलाइनेबल मॉरल एंटाइटलमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द कलेक्टिव प्रोटेक्शन के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है. ओके. सो उसका थीम आपको हमेशा याद रखना है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव्स. और यहाँ में इसका जो बेसिक हाईलाइट है ग्लोबल रेलेवेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स को जो बोलता है इन गवर्नेंस एंड सिविक कंडक्ट्स, उसको बताया है. ओके. सो यहाँ पे जो रोल होता है अरुणाचल प्रदेश ह्यूमन राइट का, वो रोल एज वेल एज लोकयुक्ता का जो रोल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिकल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट, ये सब रोल को आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए एज वेल एज अपना जानकारी के लिए आपको इसको जानना है. ठीक है. ये वाला लोकयुक्ता. ओके. उसके बाद फ्रॉम एग्जाम रेलेवेंस में ये जो लोकयुक्ता होता है वो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है. उसके अलावा आपको ये जो इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स होता है उसका करंट स्टेटस है ना, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, एथिक्स, सिटीजन राइट्स, स्टेटरी बॉडीज, उसका ये सब फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना होता है फ्रॉम एग्जाम, क्योंकि ये लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपका जीएस पेपर 2 में आप पूछा जाता है. ठीक है. एंड साथ ही साथ ये एथिक्स का जो क्वेश्चन है जीएस पेपर 4, उसमें भी आपका जो एथिकल गवर्नेंस में द रोल ऑफ द लोकायुक्ता, ये सब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके. सो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज मास्क एलिफेंट कैप्चर्ड एट लोतुंग विलेज. सो रिसेंटली आपका बाय द एफर्ट्स ऑफ योर wildlife rescue team led by Dr. Sorang Tadab has successfully captured a violent masked elephant during a high-risk operation held in Lotung village in Siang district. ये operation basically highlights Arunachal Pradesh wildlife conflict and management effort, especially in handling such type of aggressive masked elephants. ठीक है. तो यहाँ पे एक बहुत ही मतलब बेहतरीन कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है, जहाँ में रेस्पॉन्स कैपेसिटी ऑफ द स्टेट वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज विद इंश्योरिंग की पब्लिक का सेफ्टी एज वेल एज एनिमल मैनेजमेंट को डिस्प्ले कर सका है. ठीक है. और ये आपका जो डॉक्टर है सोरंग, उसका एफर्ट के साथ गया है. सो ये बेसिकली ये जो टॉपिक हम लोग को एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है. और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि अभी जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हैबिटेशन लॉस हो रहा है जिसकी वजह से ह्यूमन के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है. एंड आपका अरुणाचल प्रदेश जैसे एरिया जिसको हम हिली एरियाज मानता है, फॉरेस्ट कवर एरिया मानता है, वहाँ में भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आपका करंट अफेयर्स का रेलेवेंट क्वेश्चन ये बन सकता है. ठीक है. होगा. उसके बाद ये जो मस्क एलिफेंट के बारे में, वो किस तरह से उसका रिस्क है और उसको स्पेशलाइज इंटरवेंशन जरूरी है, वो उसका टाइमली रेस्क्यू ऑपरेशन एज वेल एज उसका प्रिवेंटिव कैजुअलिटी एंड रिड्यूस इन इस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये मतलब कंसेप्ट ये आ जाता है. ओके. सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो फ्रेमवर्क के अंदर में, ये जो स्टेट वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज के अंदर में एक बहुत ही
नीड फॉर द ट्रेन वेटनरियन एंड रेस्क्यू टीम नेसेसरी है, ताकि इस तरह से वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट को वो टैकल कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे एक साइंटिफिक हैंडलिंग, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड ह्यूमन कैप्चर टेक्निक जरूरी है। और इसमें एक लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन फॉर बैलेंसिंग द कम्युनिटी सेफ्टी विद वाइल्ड लाइफ, ये बहुत जरूरी है विद द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन। So, if we see conception of the inception of the elephant reserve in India and world, अगर हम elephant के बारे में, उसका protection के बारे में पढ़ रहे हैं, then we have to know from the exam point कि elephant का conservation कब शुरू हुआ है इंडिया में, कहाँ कहाँ में है, और नॉर्थ ईस्ट में बोलने से स्पेशली सिंस ये अरुणाचल टाइम से, सो अरुणाचल प्रदेश में कितना एलिफेंट रिजर्व है उसका आइडिया हमको होना है। ठीक है, तो द कंसेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1992 में डाला है, ये आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है, मेंस के लिए भी आप जरूरी होगा। ये ऐसा हैबिटेट मतलब प्रोजेक्ट एलिफेंट डाला है जिसमें एलिफेंट का हैबिटेट, उसका माइग्रेशन कॉरिडोर को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, और इसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या होता है? एलिफेंट रिजर्व को डिजिग्नेटेड एरिया अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका एम्ड टू कंजर्व द एलिफेंट पॉपुलेशन, प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस होगा। सो रिमेंबर एग्जाम के लिए 1992 में इसका डाला गया था एलिफेंट रिजर्व प्रोजेक्ट एलिफेंट को। और मेजर लोकेशन में जैसे काजीरंगा भी बहुत फेमस है एलिफेंट रिजर्व का, है ना, राइनो के साथ साथ मानस भी बहुत फेमस है, उदलावान ये भी श्रीलंका में है, कोप नेशनल पार्क बोस्वाना, ये लोग सब बहुत फेमस है, अम्बोसली इन केन्या, दीज आर ऑल सम ऑफ द फेमस एलिफेंट प्रोटेक्शन रिजर्व। ठीक है, उसके अलावा इफ वी आर इन अरुणाचल प्रदेश, सिंस हम लोग अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश में वी हैव 2 एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, एक जो है कामिंग एलिफेंट रिजर्व, कामिंग एलिफेंट रिजर्व, और दूसरा जो है वो है साउदर्न एलिफेंट रिजर्व। ये 2 एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है जो एलिफेंट को ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्शन में प्रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो एग्जाम रेलेवेंस में लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ में बायोडाइवर्सिटी का जो पेपर है जीएस पेपर 3, उसमें आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपको ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बिकॉज ऑफ द रैपिड अर्बनाइजेशन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रीलिम्स लेवल में आपको जो टाइगर रिजर्व है वो पूछ सकता है, प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट रिजर्व आपको पूछ सकता है। और साथ ही साथ आपको एलिफेंट रिजर्व और मतलब इंडिया में कब डाला गया है, कब से स्टैब्लिश हुआ है, वो सब भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, सो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इंडिया जो सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल का सबमिट को रख रहा है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन फ्रॉम 17 दिसंबर टू 19 दिसंबर एट भारत मंडपा। ठीक है, भारत मंडपा न्यू दिल्ली में ये जो रख रहा है, तो ये भी आपका प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स या तो आपका एपीएसएसबी में पूछा जा सकता है आपको कि ये जो सेकेंड ग्लोबल सबमिट है फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये कहाँ है। ठीक है, सो रिमेंबर ये मंडपा न्यू दिल्ली में है, भारत मंडपा में। सो यहाँ में ओवर 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहा है, अराउंड 700 इंटरनेशनल डेलीगेट्स हो रहा है, और यहाँ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक पार्टिसिपेट हाईलाइटिंग ऑफ द ग्लोबल इंटरेस्ट इन द ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम पे एम्फेसाइज किया जाएगा। ठीक है, सो इसको आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड सीसीआर इस ऑफिशियली अनाउंस किया है ये इवेंट को। यहाँ में आपका जो एविडेंस बेस पे ट्रेडिशनल मेडिसिन को ग्लोबली रिकॉग्नाइज दिया जाएगा। ठीक है, सो वर्ल्ड हेल्थ जो ग्लोबल सबमिट है, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बेस बनेगा डिस्कशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, रेगुलेशन के लिए, रिसर्च के लिए फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन। ओके, और यहाँ पे फोकस रहेगा आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क में ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को बनाने में। सो इसमें इंडिया का जो लीडरशिप में आयुष मिनिस्ट्री और सीरेस जो एडवांसिंग टेक्नोलॉजी है, वो लोग ट्रेडिशनल हेल्थ केयर को वो लोग प्रोमो किया करेगा, और ये जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस इन इंडिया सिंस टाइम उसको शो करेगा, और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको न्यू इनोवेटिव के साथ उसको मर्ज किया जाएगा।
ठीक है। तो एग्जाम रेलेवेंस में आपको इंस्टीट्यूट लाइक आयुष के बारे में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल मतलब प्लेटफॉर्म में इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो स्टेटस है वो सब आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश बहुत फेमस है मेडिसिनल प्लांट के लिए, तो उसमें अरुणाचल का स्टेटस रिगार्डिंग द मेडिसिनल प्लांट के बारे में पूछा जा सकता है, प्रैक्टिस के बारे में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, India's Deepavali now on UNESCO's Intangible Cultural Heritage List, PM has inscriptions. ठीक है। सो रिसेंटली आपका यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिटेज जो हो रहा है इंडिया का रेड फोर्ट में होल्ड हो रहा है। तो ये न्यूज़ जो ऑलरेडी बहुत रिपीट हुआ है और इसको हम लोग पहले भी डिस्कस किया है, फिर भी आपको हम ये रिमाइंड करेगा। यूनेस्को का जो 20 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो फेस्टिवल है वो इंडिया का रेड फोर्ट यहाँ पे रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में हेल्ड किया जा रहा है 20 सेशन को। ये एग्जाम फॉर्मेट में जरूरी है एपीएसएसबी और एपीपीएससी के लिए। आपको पूछ सकता है 20 सेशन कहाँ हेल्ड हुआ है, तो ये जो रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में है और यहाँ में सबसे पहली बार इंडिया ये प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है। तो यहाँ में इंडिया जो बहुत सा जैसे गरबा हो गया है ना वो सब, और एज वेल एज आपका जो दीपावली फेस्टिवल हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, इस तरह से इंटेंजिबल फेस्टिवल को वो नॉमिनेट किया था, जिसमें से दिवाली को आपका यूनेस्को का लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, आज से इंटेंजिबल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ओके, तो ये जो इंटेंजिबल का कंसेप्ट होता है उसको, अच्छा उससे पहले यहाँ में दीपावली क्या हाईलाइट करता है, ये कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड यूनिफाइंग सिग्निफिकेंस देता है ना। इंडिया का जो ऑन अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इंटेंजिबल का एक्सक्यूज मी, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? ये इंटेंजिबल यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है, ये लोग जितना भी लिविंग कल्चर, ट्रेडिशनल और प्रैक्टिस है उसको रिकॉग्नाइज करता है आर्ट से कल्चरल आइडेंटिटी, और उसको ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन देने के बाद उसको प्रोमोट करता है उसका सेफ गार्डिंग के लिए एंड ऑल्सो फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो इंटेंजिबल और टेंजिबल ये दोनों ऐसा चीज है जो मेंस का पेपर में, स्पेशली जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है इसको। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी, तो जीएस पेपर 1 में इसको पूछा जाता है। इसीलिए इंटेंजिबल और मतलब टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों का मतलब क्या है? टेंजिबल मतलब जो फिजिकल मटेरियल से बना है, मोनूमेंट जैसे हो गया आपका, बिल्डिंग स्कल्पचर हो गया, जैसे ताजमहल, अजंता केव्स, ये सब आपका टेंजिबल है जिसको आप बनाता है और जो मतलब मटेरियल से बनता है। इनटेंजिबल का मतलब कुछ चीज जो कल्चर, ट्रेडिशनल को रिप्रेजेंट करता है, लैंग्वेज भी हो सकता है। ठीक है, इनटेंजिबल ये नॉन मटेरियल कल्चर एक्सप्रेशन है, फेस्टिवल आपका, रिचुअल्स हो गया, ओरल ट्रेडिशन हो गया, क्राफ्टमैन हो गया, जैसे दीपावली है ना, दीपावली अभी यूनेस्को का लिस्ट में घुस गया है। योगा, गरबा, रामलीला, रास लीला, ये सब आपका इंटेंजिबल हेरिटेज के अंदर आता है। सो एग्जाम फॉर्मेट में लाइक आई सेड, रोल ऑफ द यूनेस्को ये पूछा जा सकता है, यूनेस्को का रोल इन प्रिजर्विंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल रोल, इस तरह का क्वेश्चन आपका सिविल सर्विस में पूछा गया है, इसलिए आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और साथ ही साथ इंडिया का कल्चरल डिप्लोमेसी रिसेंटली जो हुआ है उसको लेके, और इनटेंजिबल हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इज फेमस फॉर मेनी, नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज फेमस फॉर मेनी इनटेंजिबल मतलब हेरिटेज जो बहुत दुनिया के लिए अननोन है, बहुत यूनिक है। ठीक है, जैसे आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया है ना, अरुणाचल का फेस्टिवल बोलने से आपका जो बोर्डो चाम हो गया है ना, इस तरह ये सब डांस लोग डिस्पेक्ट करता है बहुत डिस्टिंग्विश कल्चर को। नेक्स्ट, वैलियंट इंडिया बीट अर्जेंटीना 4-2 to win bronze in फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। सो मेंस जूनियर वर्ल्ड कप में आपका ब्रॉन्ज का यानी कि थर्ड पोजीशन में इंडिया विन किया है बाय डिफीटिंग अर्जेंटीना। ठीक है, सो यहाँ में गोल बाय अंकित पॉल, मनमीत सिंह, सरदनान तिवारी एंड अनमोल एक्का, दे हैव सिक्योर्ड एन इफेक्टिव पेनल्टी कॉर्नर के थ्रू गोल सिक्योर करके इंडिया को थर्ड पोजीशन यानी कि ब्रॉन्ज जीतने दिया है। ठीक है, सो इंडिया का मार्क बेसिकली इट मार्क्स द रिटर्न टू द पोडियम आफ्टर मिसिंग आउट इन 2021 में जो मिस आउट हुआ था उसको फिर एक मार्क विन करके एक मार्क स्टैंड करता है इन जूनियर हॉकी प्रोग्राम। ठीक है, तो इंडिया का ये जो हॉकी है, इंडिया और हॉकी का बहुत ही पुराना रिश्ता है, ये तो पता है आप लोग सबको। इंडिया अभी तक 8 ओलंपिक गोल्ड जीता है हॉकी में, जिसमें 6 कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1928 से 1956 जीता है। उसके अलावा
वर्ल्ड कप एंड जूनियर सक्सेस में मेंस हॉकी जो विनर रहा है 1975 में, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका 2016 का गोल्ड भी जीता है। और कल्चरल सिग्निफिकेंस, हॉकी जो इंडिया का बहुत ही मतलब सिंस टाइम स्पोर्टिंग आइडेंटिटी है, और विद इंडियन हॉकी गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट के साथ ये कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है इंडिया का, ठीक है। और रेलेवेंस इन द एंड रेलेवेंस इन द आपका एग्जाम में स्पोर्ट्स में आपको करंट अफेयर्स फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। और हॉकी का जो रोल है इन द ग्लोबल हॉकी टूर्नामेंट्स, इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो पूछा जा सकता है। और प्रीलिम्स लेवल में आपको इंडिया का जो कितना टाइम कितना बार वो गोल्ड मेडल जीता है ना, वो सब नंबर आपको पूछ सकता है, ठीक है। जर्मनी बीट स्पेन इन शूट आउट टू विन 8 फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप टाइटल। सो जो हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप टाइटल है जिसमें इंडिया ब्रॉन्ज जीता है, उसका फाइनल जो चैंपियन है वो जर्मनी है, ठीक है। और ये मैच आपको एग्जाम के लिए वो पूछ सकता है कि ये मैच को खेला कहाँ गया है, ठीक है। तो ये मैच आपका इंडिया में चेन्नई में खेला गया है, और यहाँ में जर्मनी जो इसका चैंपियन है और वो स्पेन को जीता है, ठीक है। जर्मनी का ये 8 जूनियर वर्ल्ड कप विक्ट्री है ना, 8 टाइम्स। तो ये 8 टाइम्स को भी आपको रिमेंबर करना है फ्रॉम एग्जाम के लिए, ओके। सो इसमें ये टूर्नामेंट्स में इंडिया ब्रॉन्ज जीता है, ये तो आपको बताया गया है, ठीक है। सो ये इंडिया का जो टूर्नामेंट से रिलेटेड उसका जो अचीवमेंट्स है, ठीक है, वो है जो ऑलरेडी रिपीट किया है हम, होगा। और सिग्निफिकेंस में ये इंडिया का जो एमर्जिंग जो टैलेंट है उसको शो कर रहा है, इन्फ्लुएंसर्स ऑफ द जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सो एग्जाम फॉर्मेट में आपका जो स्पोर्ट्स का जो इम्पोर्टेंस है यूथ को नेशनल बिल्डिंग में मदद करना, स्पोर्ट्स एक ऐसा मतलब ऐसा पाथवे है जो यूथ्स में एक डिसिप्लिन है ना, एक डेडिकेशन, एक मोटिवेशन लेके आता है। और अरुणाचल फिलहाल आपका जो स्पोर्ट्स का लेवल में एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक स्टेप में जा रहा है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जा रहा है, उसको लेके आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए पढ़ना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे है, माई पेन मे बी द रीजन फॉर समवंस लव, बट माई लव मस्ट नेवर बी द रीजन फॉर समवंस पेन, स्टेटेड बाय चार्ली चैपलिन, जो सबको हंसाता है ना। सो एमसीक्यू में, when was the 77th anniversary of the यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑब्जर्व इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कब ऑब्जर्व किया है? 10 दिसंबर। अरुणाचल नहीं, पूरा दुनिया में 10 दिसंबर को। ये थोड़ा सा कंट्राडिक्ट क्वेश्चन पूछा है कंफ्यूज करने के लिए, 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे, विच टीम वाज फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट्स डे 2025। तो इसमें ह्यूमन राइट्स थीम जो ह्यूमन राइट्स आवर डेली एसेंशियल, इसी को फॉलो किया है, ठीक है। थीम को ये पूछ रहा है ह्यूमन राइट, सो थीम है ह्यूमन राइट्स आवर डेली एसेंशियल, ये थीम पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज द वायलेंट मस्क एलिफेंट कैप्चर्ड इन अरुणाचल प्रदेश? ये आपका लोतुंग विलेज इन सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उसको पकड़ा गया था, होगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया विल होस्ट द सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच सिटी? ये न्यू दिल्ली में आपका भारत मंडपम में इसको कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका जीएस का एपीएसएसबी लोग में पूछा जाता है, तो आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, which festival of India was recently inscribed on UNESCO's intangible cultural heritage list? दीपावली, ठीक है। तो आंसर याद रखिए दीपावली, ये भी आपका प्रीलिम्स एज वेल एज एपीएसएसबी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, दीपावली। क्वेश्चन नंबर 6, which edition of the Federation International Men's Hockey Junior World Cup did Germany win recently? ये आपका 8 एडिशन है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, 8 एडिशन जो जूनियर हॉकी है उसको कौन जीता है, ठीक है। तो उसको जर्मनी जीता है, और कभी कभी समटाइम्स दे मस्ट आस्क यू कि इंडिया कौन सा जीता है, इंडिया ब्रॉन्ज को जीता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, which team successfully secured bronze in the Federation International Hockey Men's Junior Hockey World Cup? तो ये आपका इंडिया है।
होगा. Sometimes they might ask you in this format also. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, which Indian institutes lead research and promotion in traditional medicine? ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज करने ला आयुष है ना, आयुष का मिनिस्ट्री होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is an example of intangible cultural heritage? दीपावली फेस्टिवल यानी कि कल्चरल ट्रेडिशनल लिंग्विस्टिक जो है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट, वो सब आपका दीपावली फेस्टिवल. और जो चीज मिनरल्स मतलब मटेरियल से बनता है वो टेंजिबल हो जाता है. ठीक है, होगा इंटेंजिबल एंड टेंजिबल, यानी कि ऑप्शन होता है आपका दीपावली. ठीक है. इसके बाद लेट्स सी मेंस का जो क्वेश्चन अगर आ सकने से किस तरह से क्वेश्चन आएगा. ह्यूमन राइट्स एंड गवर्नेंस पे डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कंटेम्पररी इंडिया एंड रोल ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इन प्रोमोटिंग एंड सेफगार्डिंग सिटीजंस राइट. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, रोल ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कमीशन इन प्रोटेक्शन एंड सेफगार्डिंग ऑफ सिटीजंस राइट, या तो माइनॉरिटीज राइट. इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. ऑलरेडी पूछा है और पूछ भी सकता है आगे जाके. उसके बाद ये ऐसा वाला क्वेश्चन तो आता ही है, जीएस पेपर 1 का कंपलसरी क्वेश्चन होता है. Examine the importance of UNESCO's intangible cultural heritage list with reference to India's Deepavali festival and its implication for the cultural preservation and global recognition. ठीक है. इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है. आपको इंटेंजिबल जो कल्चर होता है उसको रोल, यूनेस्को का क्या रोल होता है, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन भी है. यूनेस्को में यूनेस्को का जो रोल है इंटेंजिबल और टेंजिबल में, आपको उसका रोल को डिटेल में पढ़ना है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन जो है, स्पोर्ट्स एंड नेशनल आइडेंटिटी में analyze India's performance in international junior hockey tournaments with reference to 2025 Federation International Hockey Men's Junior Hockey World Cup and its role in promoting sports and international flight. कभी कभी आपको क्वेश्चन यहाँ थोड़ा डिटेल में दिया है, इसको दो मतलब करके आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, और उसके अलावा स्पोर्ट्स एज ए मीन फॉर डिसिप्लिन मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ द यूथ, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे. ये जो सेशन है आपका, जैसे कि हॉलीडे का सेशन आ गया है ना, तो हॉलीडे सेशन में, दिसंबर का सेशन में आपका जो मोटिवेशन शायद रिड्यूस हो सकता है, लेकिन भी आप खुद को डिसिप्लिन और मोटिवेशन के साथ आप कंटिन्यू कीजिए. ये न्यूज़ को देखते रहिए, कीप सपोर्टिंग अस, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब एग्ज़ाम आ जाएगा. ठीक है. आई होप आपको न्यूज़, आज का न्यूज़ सही लगा है. कीप फॉलोइंग अस, कीप सपोर्टिंग अस. ठीक है. थैंक यू.